अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही अहम टॉपिक पे वीडियो बनाकर ले आए हैं। ये वीडियो ये मुख्तलिफ किस्म का दांतों का जो दर्द होता है, दाढ़ का दर्द होता है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये किस तरह का दर्द होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दाढ़ का दर्द हो चाहे दांत का दर्द हो, इसको रोकने के लिए हमें कौन सी मेडिसिन वो इस्तेमाल करनी चाहिए। ये दर्द बहुत शदीद नौइयत का होता है और अचानक होता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल अल्लामा अल कुरान को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मुख्तलिफ अद्वियात की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है कि आप घर में बैठ के जब कोई बंदा डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तो वो घर में बैठकर मेडिकल से वो दवाएं इस्तेमाल कर सकता है। और अगर फिर भी आराम ना आए तो मज़ीद मशवरे के लिए डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें, डॉक्टर से मशवरा करें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। ये दर्द बहुत शदीद नौइयत का होता है, अचानक होता है, चाहे सो रहे हूँ, जाग रहे हूँ। अगर आप कोई ठंडी चीज़ वगैरह खाते हैं, गर्म चीज़ वगैरह खाते हैं तो फिर भी ये दर्द ये शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई चीज़ वगैरह खाते हैं तो दो दांतों के दरमियान कोई जगह वगैरह रह जाती है, वो खाना वगैरह वहाँ पे चला जाता है, उसमें फंस जाता है। रात को जब आप सोते हैं तो उसकी वजह से वो दर्द बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि मसूड़े में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत मसला होता है। यानी जब दर्द शुरू होता है तो दर्द कान की तरफ चला जाता है, कभी सर की तरफ चला जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी जिस बंदे को होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और वो आराम नहीं कर सकता, सो नहीं सकता। उसके लिए पहले तो मैं आपको एक छोटा सा वो टिप्स बताने जा रहा हूँ कि अगर आप घर में हैं तो ये अगर इस्तेमाल कर लें, इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। आपने लौंग ले लेना है, वो आपके घरों में होता है, आमतौर पर गरम मिसाले में होता है। जो मिसाला वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं उसमें से लौंग को लेकर आप घर में मिसाला वो कूटने वाली कोई चीज़ जो होती है उससे वो लौंग को कूट लें और उसमें से जो ऑयल वगैरह निकले वो ऑयल आपने कॉटन के ऊपर लगाकर अगर दांत के दरमियान कोई जगह है वहाँ पे रख दें या कहीं पे सूजन वगैरह है वहाँ पे लगा दें। इंशाल्लाह ताला आपके दर्द में बहुत ज़्यादा अफाका होगा। उसके अलावा आपने सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर आपने गौर करना है और ये नुस्खा आपने, ये मेडिसिन आपने लिख लेनी है। सबसे पहले आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? दांत के दर्द में, पीप और खून आना दांतों में, मसूड़ों को ख़राब होना और दांत में जो खोर वगैरह होती है और ठंडक वगैरह लगना, पानी आप पीते हैं तो ठंडक वगैरह लगना, गर्म पानी पीने से या ठंडा पानी पीने से जब दांत वगैरह हलने लग जाते हैं तो उस वक्त भी बहुत मसला होता है कि उस वक्त दांतों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो सबसे पहले आपने कौन सी गोली वो इस्तेमाल करनी है? सबसे पहले एक मेडिसिन है, उसका नाम है सैनेड। सैनेड ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। ये सैनेड उसके अलावा दूसरी वो है सप्रोक्सन। सप्रोक्सन ये 500 मिलीग्राम की एक ये ले लेनी है। उसके अलावा तीसरी वो है फ्लैजेल टेबलेट, ये 400 mg में भी होती है, यानी 400 मिलीग्राम भी होती है। उसके अलावा ये होती है 250 मिलीग्राम में भी ये होती है। तो सैनेड ये सैनेड का जो फार्मूला है ये है फ्लोरोबेप्रोफिन। फ्लोरोबेप्रोफिन ये इसका फार्मूला है और ये 100 मिलीग्राम में होती है। ये दांत दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये दांत और दाढ़ के दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और सेप्रोक्सन इसका फार्मूला वो सेप्रोफ्लॉक्सासिन है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये 500 मिलीग्राम में होती है। और ये सूजन वगैरह, दांतों में पीप वगैरह, रेशा वगैरह के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। उसके अलावा फ्लैजेल वगैरह ये भी मुख्तलिफ इन्फेक्शन में, पेट के इन्फेक्शन में, मसूड़ों के इन्फेक्शन में, मसूड़ों वगैरह का फूलना इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर किसी को ये तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आप ये तीनों दवाएँ मेडिकल स्टोर से मंगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेप्रोक्सन है इसका थोड़ा सा ये मसला है कि साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी हैं, जिसमें से सार वगैरह चक्कर आना, और उसके अलावा मतली वगैरह कै वगैरह भी आ सकती है। उसके अलावा जो जिगर के मरीज़ हैं जिनको जिगर का मसला है और 10 साल से कम
उम्र वाले जो बच्चे हैं वो वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो है जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है दांतों की, वो तीनों ये टेबलेट इस्तेमाल फौरी असर होता है और फौरी इलाज हो जाता है और फौरी जो है दाढ़ के दर्द में आराम आ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर